कैंडिडेट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नेट एग्जामिनेशन के बारे में। नेट इज अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दोज हु विश टू मेक देयर करियर इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए ये टेस्ट होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, तो डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसे जान लेते हैं कि बेसिकली यूजीसी नेट क्या है, व्हाट इज यूजीसी नेट। तो UGC इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि एवरी ईयर जो है नेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है। नेट इज अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है नेशनल लेवल पे। और ऐसे ही इसका सेम पैटर्न रहता है SET का, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, SLET स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो अपना करियर जो है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर शुरू करना चाहते हैं या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें नेट का एग्ज़ाम जो होता है उसे क्वालिफाई करना होता है, जिसे UGC कंडक्ट कराता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता देती हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी, जैसे नेट है आपका SET मीन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, SLET स्टेट मीन स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। अब हम जानते हैं इसकी डिटेल्स। तो इसके फॉर्म्स जो हैं ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, नोटिफिकेशन इसका ऑलरेडी नेट का आ चुका है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 17 जनवरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है यहाँ पे मास्टर्स डिग्री। साथ ही साथ यहाँ पे फाइनल ईयर कैंडिडेट जो है मास्टर्स डिग्री के, वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर हम इसकी ब्रांचेस की बात करें तो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंसेस के कैंडिडेट्स जो है इसके लिए अप्लाई करते हैं। अब हम जानेंगे इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसे डिटेल में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मिनिमम मास्टर्स डिग्री आपकी जो है इसमें रहती है। आप मास्टर्स होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से। मिनिमम आपके 55% जो है आपके मास्टर्स डिग्री में होने चाहिए हैं। साथ ही साथ फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी जो है वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब हम जानेंगे इसकी एज क्राइटेरिया क्या है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देयर इज नो सच एज लिमिट एंड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप द मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है इसमें ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन लिंक। एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1100 रहेगी। फॉर OBC एंड EWS कैटेगरी इट इज 550 एंड फॉर अदर्स SC, ST एंड PWD कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फीस जो है 275 रुपीज़ है। प्लस यू हैव टू पे कन्वीनियंस चार्जेस प्लस GST एट 18%, सो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। क्या सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रहता है, तो यहाँ पे कैंडिडेट जो टेस्ट होता है वो रिटन टेस्ट यहाँ पे जो है कंडक्ट कराया जाता है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है यहाँ पे रहेगा और ये टेस्ट जो है आपका 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच में जो है कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम जो है ये कब होगा, 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच में ये जो है कंडक्ट कराया जाएगा नेट का एग्जाम। एग्जामिनेशन पैटर्न इसका समझ लेते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है यहाँ पे मैंने आपको बोला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आएंगे। 2 पेपर आपके रिटन टेस्ट में रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2।
पेपर 1 जो होता है वो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है, जिसमें जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके रीजनिंग एबिलिटी के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। टोटल यहाँ पे पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। दूसरा पेपर होता है आपका पेपर 2, जो कि बेस्ड होता है आपके सब्जेक्ट पे, जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, जो स्ट्रीम आपने सेलेक्ट की है, राइट, तो उसका ये टेस्ट होगा एंड इट विल असेस योर डोमेन नॉलेज। जिस भी सब्जेक्ट के आप स्पेशलाइज्ड है उसकी नॉलेज जो है इसमें टेस्ट की जाती है। इसमें जो है पेपर 2 में आपके डोमेन नॉलेज के 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, तो बेसिकली 150 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के, जिसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो टेस्ट जो होता है ये बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये रहेगा। साथ ही साथ हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तीसरी चीज यहाँ पे बताई गई है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग जो है, इन केस आपने कोई इनकरेक्ट अटेम्प्ट कर दिया तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन आपका अनआंसर्ड रह गया है एंड अगर आपने वो छोड़ा है रिव्यू के लिए, यू मार्क्ड इट फॉर रिव्यू, तो उसके कोई मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होते हैं। साथ ही साथ कोई मार्क्स आपको उसके दिए भी नहीं जाते। सो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने इस टेस्ट के वो सारे डिस्कस कर लिए। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, you can write in the comment section of this video. So good luck candidates, stay tuned to the Weekend Kanpur.